हेलो एवरीवन। जय गुरुदेव। जय माता दी। मैं अमी पटेल आप सबका आज के वर्कशॉप में स्वागत करती हूँ। अगर मैं पूछूं आपसे कि आप खुश हैं, तो आप में से कई सारे लोग कहेंगे हाँ मैं खुश हूँ। लेकिन क्या आप सच में खुश हैं? अपने दिल पर ये हाथ रखकर सोचिए, क्या आप सच में खुश हैं? ठीक है? नहीं, आपके दिलो दिमाग में कोई ना कोई छोटा मोटा टेंशन, छोटी मोटी बात चल रही होगी। हम अपनी खुशियाँ दूसरों में ढूँढते हैं। हमें समझना होगा कि हमें खुद खुश होना है, कोई और हमें खुश नहीं कर सकता। हम लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें दूसरों से खुशी मिले, लेकिन जब हमें ये एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती, तब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमने अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है। इसकी वजह से हम डिप्रेशन में जीते हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद। आज हम इस डिप्रेशन के बारे में देखेंगे। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन की लक्षण क्या है? उसे पहचाने कैसे? डिप्रेशन के कारण क्या है? उससे बाहर कैसे निकले और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कैसे करें? तो आइए देखते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन डिप्रेशन यानी डिप्रेशन शब्द का अर्थ उसके नाम में ही छिपा हुआ है। डिप्रेशन यानी ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें डिप्रेशन यानी ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें हमें लगातार नकारात्मकता का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। हमें जिंदगी रसविहीन लगने लगती है, बिल्कुल इंटरेस्टलेस लाइफ लगने लगती है, जिसका प्रभाव हमारे सोचने पर, हमारे महसूस करने पर, हमारे कार्य करने पर पड़ता है। डिप्रेशन, प्रेस यानी दबाव, अपने मन के अंदर किसी भाव, किसी विचार को दबाकर रखने से डिप्रेशन होता है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही उछलेगी, उसी तरह मन में दबाया हुआ भाव डिप्रेशन का विराट स्वरूप लेकर बाहर आता है। हमारे दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के दो हार्मोन होते हैं, जो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मैसेज को पहुंचाते हैं। जब हम टेंस्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नकारात्मकता का अनुभव होता है और निराशा, हताशा की अनुभूति होती है। तो ये था डिप्रेशन। अब हम देखेंगे कि डिप्रेशन के लक्षण क्या है, उसे पहचाने कैसे। तो उसके तीन लक्षण हैं: शारीरिक, मानसिक और चेंजेस इन बिहेवियर। तो पहले देखेंगे हम शारीरिक लक्षण। जैसा कि मैंने बताया कि डोपामाइन और सेरोटोनिन के बीच में इम्बैलेंस होने की वजह से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हार्मोन, उसकी वजह से हेडेक होता है, खास करके सिर के पिछले हिस्से में हेडेक होता है। आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, आपकी सांस फूल जाती है, आप पसीना पसीना हो जाते हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको पूरे दिन बैठे रहने का या सोए रहने का मन करता है। आप कितना भी सो लो, लेकिन सोकर जब भी उठोगे आपको थका हुआ ही महसूस होगा, आपको लॉस ऑफ एनर्जी फील होगी, आपको भूख में कमी लगती है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। कई केसेस में वेट गेन भी हो जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा खाता है। दिमाग खाता है, वो वाला दिमाग खाता है नहीं, दिमाग ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो उसकी वजह से हमें ज्यादा खाना पड़ता है, तो उसकी वजह से वेट गेन होता है और हमें पता भी नहीं होता कि हम कितना खा रहे हैं, क्योंकि हम ख्यालों में होते हैं। इस वजह से हार्मोनल चेंजेस, हमारे शरीर में, दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो ब्लड फ्लो को प्रजनन अंगों की तरफ तेज करते हैं, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट बढ़ती है। लेकिन जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो ये ब्लड फ्लो अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं। चक्कर आना जैसा फीलिंग होती है, बेहोश होने जैसी फीलिंग होती है, कई बार तो बेहोश हो भी जाते हैं। बॉडी पेन होता है, खास करके मसल्स पेन, स्टमक पेन और चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में हृदय के आसपास पेन होता है। ये थे शारीरिक लक्षण, शारीरिक सिम्टम्स। अब देखते हैं मेंटल सिम्टम्स। तो डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, एकाग्रता साधने में प्रॉब्लम होती है, आपका मूड स्विंग्स होते रहता है। आप जब भी कोई काम करते हो तो एक काम करते वक्त दूसरे ख्याल आते हैं, दूसरा करते वक्त कोई और ख्याल आते हैं। जैसे कि आप पेंटिंग बना रहे हो तो आपको ख्याल आएगा कि मैं थोड़ी देर म्यूजिक सुन लेती हूँ,
म्यूजिक सुनोगे तो थोड़ी देर बाद में मूड स्विंग होगा, ऐसा ख्याल आएगा कि मैं थोड़ी देर टहल लेती हूँ। इसी तरह मन ज्यादा चंचल हो जाता है, मूड स्विंग होते रहता है और आप कोई एक काम में एकाग्रता नहीं साध पाते। स्ट्रगलिंग टू मेक डिसीजंस, डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है। जनरली हम डिसीजंस कैसे लेते हैं? डिसीजंस हम कोई भी परिस्थिति या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू को देखकर हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर कोई डिप्रेस इंसान डिसीजन लेने लेने की सोचता है तो वो नेगेटिव पहलू पर ज्यादा ध्यान देता है। वो उससे परिणाम होने वाले परिणामों से डरता है। वो सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे लॉस हो गया तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, लोग मुझे किस तरह से देखेंगे, मेरे से बड़े मुझे धुतकारेंगे, मुझ पर चिल्लाएंगे, मुझे डांटेंगे। इस तरह के ख्यालों के चलते वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते या कभी कभी वो बिल्कुल डिसीजन ही नहीं ले पाते। फीलिंग ओवरवेल्ड, आपको घबराया हुआ महसूस होता है, अजीब सी घबराहट होती है, डर महसूस होता है, मन में तरह तरह के डरावने ख्याल आते हैं, जैसे कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर एक चीज नहीं करूंगी तो कोई दूसरी नेगेटिव चीज हो जाएगी। जैसे कि हम घर के बाहर जा रहे हैं, लॉक लगाया तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि लॉक को अगर 2-3 बार खींच के चेक नहीं किया ना तो घर में चोरी हो जाएगी। इस तरह के ख्याल आते हैं कंडीशन वाले कि अगर ये नहीं करूंगी तो ये हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का, डर की वजह से ये होता है। और डर एक बहुत फोबिया जिसे हम कहते हैं, ऐसे भी ख्याल आते हैं रसोई बनाते वक्त कि सिलेंडर फट गया तो, या मेरे मेरे घर में से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो, मुझे कैंसर हो गया तो। इस तरह के तरह तरह के डरावने ख्याल आते हैं और हम लगातार चिंतित रहते हैं, हम चीजें भूलने भी लगते हैं। वरीड अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, हम लगातार भूतकाल और भविष्य में जीते हैं। हमें मेमोरीज यानी पास्ट एंड इमेजिनेशन यानी फ्यूचर में जीने लगते हैं। भूतकाल के बारे में हमें ख्याल आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तो किसी का खराब नहीं किया था। इस तरह के ख्याल आते हैं। और भविष्य के बारे में ऐसे ख्याल आते हैं कि अब तक मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है, क्या भविष्य में भी मेरे साथ ठीक नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। इस तरह की जो बन चुकी है वो घटना और जो नहीं बनी है वो घटनाओं के बारे में सोचकर हम टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं और उसकी वजह से डिप्रेशन में रहते हैं। अपने आप को अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आते हैं, आत्महत्या करने के ख्याल आते हैं, रोना आता है, अकेलापन महसूस होता है, ये सारी चीजें होती है। तो ये थे मानसिक लक्षण। अब देखते हैं चेंजेस इन बिहेवियर। बीइंग इरिटेबल, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा करने लगते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई एडवाइस देता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उल्टा हमें उसके विपरीत करने को मन करता है। तो इस तरह से हमारा नेचर एकदम एकदम बोलते हैं ना ऑड हो जाता है कि जिससे दूर रहना, सब लोग दूर रहना पसंद करते हैं। अवॉइड सर्टेन प्लेसेस एंड पीपल, हम लोगों को और कुछ जगहों को अवॉइड करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें समझने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर सब हमारे विपरीत है, सब हमारे सब कोई समझता नहीं है, सब जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सब ख्याल दिमाग में आते हैं, उसकी वजह से हम लोगों से और जगहों से दूरियां बना कर रखते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। बहुत ज्यादा सोते हैं या बिल्कुल भी नींद नहीं आती। ठीक ऐसा खाने के साथ भी होता है, बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं। अपना फ्री टाइम हम एंजॉय नहीं कर पाते। फ्री टाइम में जैसा मैंने कहा था कि आपको ख्याल ही आते रहते हैं, आप भूत बन के बैठे रहते हो बस, आपको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। अगर एक्टिविटी करने का ख्याल भी आएगा ना तो दूसरे पल आपको तुरंत ख्याल आएगा चलो यार नहीं करना है, जाने देते हैं, इसमें क्या है, आज नहीं कल करेंगे। ऐसे ख्याल आते हैं, आपको एक्टिविटी नहीं कर पाते हो, अपना टाइम एंजॉय नहीं कर पाते हो। नई चीजें ट्राई करने से डर लगता है, जैसा मैंने बताया कि डर होता है अपने अंदर और वो फ्यूचर के रिजल्ट से डरता है कि मैं, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, मेरी मेरी इमेज का क्या होगा, लोग मुझे किस तरह से देखेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। इस तरह के विचार आते हैं तो नई चीजें वो ट्राई नहीं कर पाते। अगर मेरे से ये चीज सही नहीं हुई तो, इसका रिजल्ट नेगेटिव हो गया तो, और इसके चलते उनकी हिम्मत नहीं होती और उनका नेगेटिव पावर उन पर हावी हो जाता है।
जैसे कि मैंने बताया कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोगों से दूरियां बनाए रखते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो इन सब चीजों की वजह से लोग हमसे उखड़े उखड़े से रहते हैं, रिलेशन में दूरियां आने लगती है, उस वजह से रिलेशनशिप मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। नशा करने की आदत लग जाना, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स, चरस, गांजा, स्मोक करना, इन सब की आदत लग जाती है। ये थे सारे लक्षण डिप्रेशन के। अगर इन सब में से आपको 4 या 4 से अधिक लक्षण हैं, वो भी 2 हफ्ते या उससे ज्यादा वक्त तक, तो आपको समझ लेना है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं या डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि डिप्रेशन किस वजह से होता है, डिप्रेशन की जड़ क्या है। हम सब जानते हैं कि आजकल हर एक घर में छोटी-मोटी नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन किसी-किसी के घर में बड़े-बड़े झगड़े भी होते रहते हैं, रोज झगड़े होते रहते हैं, अनहेल्दी अनहेल्दी एटमॉस्फेयर होता है घर का, जिसकी वजह से हमारे दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि माँ-बाप बच्चों में झगड़े, पति-पत्नी में झगड़े, भाई-बहन में झगड़े, भाई-भाई में झगड़े, तो इन सब झगड़ों की वजह से हमें मेंटली टॉर्चर जैसा फील होता है और हम अच्छे से अपना अपने काम में फोकस नहीं कर पाते, मेंटली टॉर्चर जैसा लगता है। एंड अपने आप को सही साबित करने की होड़ में हम अपने रिलेशन भी खराब कर देते हैं। जब हम अपनी कंपैरिजन किसी सुपीरियर व्यक्ति, किसी ऊंची व्यक्ति के साथ करते हैं, तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, और किसी नीची व्यक्ति के साथ, किसी इंफीरियर व्यक्ति के साथ अपनी कंपैरिजन करते हैं, तो हमारी ईगो बढ़ जाती है। ईगो बढ़ती है तो जिद बढ़ती है, और जिद पूरी नहीं होती तो हमें स्ट्रेस फील होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। मतलब कि दोनों ही सूरतों में, किसी ऊंची व्यक्ति के साथ कंपैरिजन करो या किसी नीची व्यक्ति के साथ कंपैरिजन करो, दोनों ही सूरतों में डिप्रेशन होने का खतरा है। प्रोफेशनल स्ट्रेस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में ही प्रॉब्लम है, झगड़े, बॉस के रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफिस में भी हो सकते हैं, किसी एम्प्लॉय के रिलेटेड जिसके साथ हमें काम करना है। बॉस अगर सबके सामने हमें डांट दे, हमारी इंसल्ट कर दे, तो हमें कैसा फील होगा? हम लगातार वही चीज सोचते रहेंगे, घर आकर भी वही चीज सोचते रहेंगे कि क्या यार, मुझे सबके सामने डांट दिया, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये चीज याद रखना। और किसी एम्प्लॉय के साथ काम करना है, उसका काम करने का तरीका पसंद ना आना, और ऑफिस में मानसिक शोषण होना कि कम वक्त में ज्यादा काम करके दो, इस तरह का इस तरह का उनका गोल होना, वो भी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं। अनफुलफिल्ड विशेस एंड डिजायर्स, हमारी मन मर्जी का ना होना, जो हमने सोचा है वो उससे बिल्कुल विपरीत होना, जिसके परिणाम को अपनाने के लिए हम तैयार नहीं होते, तो उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का, कि अपनी मन मर्जी का ना होना। और काफी सारे लोग इसमें से फील भी किया होगा। अब देखते हैं, नो विलिंगनेस टू चेंज एंड इम्प्रूव विथ टाइम, समय के साथ अपनी सोच में बदलाव ना लाना, पुराने ख्यालात रखना। जैसे कि अभी की लड़कियां हैं, अगर वो शादी करके जाएंगी तो वो लेगिंग्स कुर्ती या जींस भी पहनेगी, तो अगर उनके सास ससुर बोले कि नहीं, तुम्हें साड़ी ही पहननी पड़ेगी और कुछ नहीं पहन सकती, तो घर में झगड़े होंगे। पुराने ख्यालात उनको बदलने होंगे, समय के साथ उनको अपनी सोच बदलनी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों में ही डिप्रेशन होता है, बच्चों में भी डिप्रेशन होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स को होमवर्क का टेंशन होता है कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया या प्रॉपर होमवर्क नहीं किया, तो दूसरे दिन टीचर मुझे पनिश करेंगी, क्लास से बाहर निकाल देंगी, इस तरह का। फिर उनको रिजल्ट का भी डर होता है कि जैसे मेरे मार्क्स कम आए तो मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझ पर चिल्लाएंगे, मुझे डांटेंगे। फिर पेरेंट्स उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अपने मन पसंदीदा कार्य करने से रोकने से, अपनी सोच बच्चों पर थोपते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, और उनमें डिप्रेशन होने का खतरा रहता है। किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक या मानसिक तौर पर इस तरह का कोई घटना हुई हो कि जिससे वो बहुत दुखी हो या बहुत डरा हुआ हो, तो उसकी वजह से भी उसे प्रॉब्लम होती है। जैसे कि किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो, किसी ने किसी को पंच कर दिया है, किसी को हिट कर दिया है, किसी ने मुक्का मारा है, इस तरह का फिजिकल अब्यूज हुआ है किसी के साथ, या इमोशनली किसी को कुछ कह दिया है जिससे उसको दुख हुआ है, यही चीजें अगर उसको बार बार याद आती है या इससे रिलेटेड चीजें बार बार याद आती है, तो उसकी वजह से भी इंसान डिप्रेशन में रहता है। किसी अपने को खो देना या किसी मनचाही व्यक्ति का जीवन से चला जाना,
दुनिया में 40% सुसाइड इसकी वजह से होते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। इसमें कैसे स्टेबल रहना है वो हम आगे देखेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर किसी किसी की इनकम लिमिटेड हो, उसको साथ में बैंक के इंस्टॉलमेंट्स चुकाने हो, घर भी चलाना हो, तो वो इन सब चीजों को कैसे मैनेज करेगा। तो इन सब चीजों के सोचते सोचते उसे टेंशन होने लगती है और उसे डिप्रेशन होने का खतरा है। तो ये थे डिप्रेशन के कारण, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, उसकी जड़ जो हमें ढूंढनी है। अब देखते हैं कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले। तो 8 घंटे की पूरी नींद ले, पूरी 8 घंटे की नींद, जिसकी वजह से आपको एकदम तरोताजा महसूस होगा, नकारात्मक ख्याल कम आएंगे और दिन अच्छा बीतेगा। और एक बात खास याद रखिएगा, सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल और टीवी ऑफ कर दे, इनसे दूरियां बनाए रखे, क्योंकि अगर आप यूज करते रहेंगे तो उसके रिलेटेड आपके दिमाग में ख्याल आते रहेंगे। 2 घंटे पहले ये दोनों चीजें ऑफ कर देनी है। फ्रेश होकर प्राणायाम करें। कोई और प्राणायाम नहीं आता तो कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे एक हाथ एक अपनी राइट नोज पे रखना है अंगूठा, फिर लेफ्ट नोज से सांस लेनी है, फिर राइट से निकालनी है, राइट से सांस लेनी है और लेफ्ट से निकालनी है। कुछ देर तक, 10-15 मिनट तक, आपको जितना कंफर्टेबल लगे उतनी देर तक आपको ये अनुलोम विलोम करना है। ये बेस्ट प्राणायाम है डिप्रेशन के लिए। आप अपनी गैलरी में खड़े होइए, कोई नजदीकी पार्क में जाइए या टेरेस पे जाइए और सनलाइट लीजिए। सुबह 10 बजे तक की सनलाइट लेना हमारे शरीर और मन दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर जो सेरोटोनिन होता है उसे सनलाइट इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से मूड बूस्ट होता है और एनर्जेटिक फील होता है। थोड़ी देर टहलने जाइए, पार्क में जाइए, नेचर से जुड़ने का प्रयास कीजिए, पेड़ पौधों से आत्मीयता साधने का प्रयास कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए। और इस तरह से आपको मेंटली स्ट्रांग होंगे। आपको तुरंत ये चीज असर नहीं आएगी, लेकिन सूक्ष्म रूप से आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, जैसे कि दौड़ना है, जंप करना है, योगा करना है, डांस करना है, या कोई और एक्टिविटी जो आपको पसंद हो वो एक्टिविटीज कीजिए, जिसकी वजह से आप में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपनी दिल खोल के अपनी सारी बात कर सको, उनसे बातें कीजिए, उनसे टच में रहिए। जिसे आप अपने मन की बात, जिससे आप परेशान हो, जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो, वो आप उनसे शेयर कर पाओ। क्या पता आपको शेयर करने से कोई सोल्यूशन मिल जाए, और सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रिलीफ तो जरूर महसूस करोगे। अपने आप से प्यार करो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने आप से प्यार करो। हम अगर अपने आप से ही प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों से प्यार कैसे कर पाएंगे। कहते हैं कि अगर किसी को कुछ देना चाहो तो उससे अपना वक्त दो, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हो तो उससे अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो फिर लौट के नहीं आता। तो खुद के लिए वक्त दो, खुद के लिए पहले खुद को वक्त दो, बाद में दूसरों को वक्त देना। खुद खुश रहो पहले, अपने आप से प्यार करो। मिरर में देख के 3 बार स्माइल के साथ बोलना है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। रोज ये चीज आपको करनी है अपने आप को प्यार करने के लिए। अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें। जब भी आपको गुस्सा आए अपने आप को शांत कर लीजिए, कुछ भी मत बोलिए, चाहे भले ही सामने कोई इंसान खड़ा हो, कुछ भी मत बोलिए। आप गहरी सांस लीजिए, फिर सोचे कि क्या मैं जो जवाब देने जा रही हूँ वो सही है, जरूरी है। अगर जरूरी है तो उसे एकदम पोलाइटली रखिए, क्योंकि आप ऊंची आवाज में बोलेंगे तो सामने वाला भी ऊंची आवाज में बोलेगा और बात बिगड़ जाएगी। इसलिए एकदम पोलाइटली बोले। या तो फिर आप 50 से 0 तक उल्टा काउंट डाउन कीजिए, 50, 49, 48, 47, 46, इस तरह से 0 तक आप उल्टा काउंट डाउन कीजिए। या तो आप माफ करो और भूल जाओ की पॉलिसी अपना लीजिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता आपसे तो आप तुरंत वो जगह छोड़ दीजिए जहां आपको गुस्सा आ रहा है, तुरंत वो जगह छोड़ दीजिए। आपकी मेंटल पीस ज्यादा जरूरी है। 30 मिनट्स ऑफ वॉक, आपको 30 मिनट तक की वॉक करनी है रोजाना।
अगर सुबह में करेंगे तो दी बेस्ट है, लेकिन समय की कमी की वजह से आप सुबह नहीं कर पाते तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। वॉक करने की वजह से आपको नींद अच्छी आएगी, आपका वेट लॉस होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको फ्रेशनेस फील होगी, मसल स्ट्रांग होंगे, जॉइंट स्ट्रांग होंगे। टेक टाइम आउट फॉर योर हॉबीज एंड एक्सपीरियंस टू जॉय ओवर अगेन। अब जो कार्य करना आपको पसंद था पहले, लेकिन बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस आपने वो कार्य करना बंद कर दिया है, टेंशन के चलते आपने कार्य करना बंद कर दिया है, जो करना आपको पसंद था, वो सारी चीजों की लिस्ट बनाए, जैसे कि पेंटिंग है, सिंगिंग है, क्राफ्टिंग है, कुकिंग है, डांसिंग है, लिसनिंग म्यूजिक है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजों की लिस्ट बनाए और उन सारी चीजों के लिए, एक्टिविटीज के लिए वक्त निकाले। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी कि आपने छोड़ दिया था उसकी वजह से, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, क्योंकि आपको पहले भी ये काम करना पसंद था, इसलिए आप जल्दी से इन सब चीजों से कनेक्ट हो पाओगे। तो वो सारी चीजें कीजिए। टाइम मैनेजमेंट, अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज का टाइम फिक्स रखिए, खास करके सोने का और खाने का, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, नींद अच्छी आएगी, आप कम वक्त में ज्यादा काम कर पाओगे और जो वक्त बचा है उसे दूसरी एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर पाओगे, आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। आपको अगर दिन में बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, चाहे कितने भी नेगेटिव हो, कितने भी गंदे हो, कितने भी भद्दे हो, एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, उसके ऊपर सारे विचार लिखिए और एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में उसे फाड़ दीजिए या जला दीजिए। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको रिलीफ फील होगा। अपने अंदर के विटामिन को बूस्ट कीजिए, खास करके बी विटामिन एंड फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के लिए आप खट्टे फल खाइए, साइट्रस फ्रूट्स खाइए, अपने खाने में शहद, हल्दी, दही, बादाम, पालक, ब्राउन राइस, सोयाबीन, इन सब चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। तो ये सब थी रेमेडीज, इसमें से आप सारी चाहो तो सारी यूज कर सकते हो, कोई कोई तीन चार चाहो तो तीन चार यूज करते हो, लेकिन जो आपको पसंद आए वो एक दो ही यूज करो, क्योंकि सारी करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है। जो आपको अच्छा लगे, कि आप कंफर्टेबल हो इसके साथ, वो यूज करो। अब आती है मास्टर कीज। मास्टर कीज यानी ये ऐसी कीज है जिसकी वजह से आपके जिंदगी के सारे ताले खुल जाएंगे, सारे प्रॉब्लम्स के ताले खुल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो कोई दुख ही नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो डिप्रेशन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं ये मास्टर कीज। पहली है कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट एंड एक्सेप्ट। कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता करना, मध्य रास्ता अपनाना। किसी व्यक्ति के साथ हम जब बात कर रहे होते हैं या किसी बहस में होते हैं, तो ऐसा कोई रास्ता अपनाना चाहिए, ऐसी कोई डिसीजन लेना चाहिए, कोई ऐसा निर्णय लेना कि जिसमें दोनों की कुछ कुछ मांगे पूरी होती हो, जिसे हम पॉजिटिव कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। जैसे कि एक टीनेजर लड़का है, वो अपने पापा से कहता है कि मैं पार्टी जा रहा हूँ, रात को देर से लौटूंगा। उसके पापा कहते हैं कि नहीं, रात को 9 बजे तू मुझे घर पे चाहिए। अब दोनों में बहस हो गई, दोनों ने काफी बहस के बाद ऐसा निर्णय लिया कि वो 11 बजे घर पे आ जाएगा। इसमें दोनों की बात का मान रहा, दोनों की कुछ कुछ मांगे पूरी हुई और दोनों ने कुछ कुछ सेक्रीफाइस भी किया, तो ये हुआ पॉजिटिव कॉम्प्रोमाइज। लेकिन जब किसी एक की ही बात चलती है और दूसरे को बात माननी पड़ती है सामने वाले की, तो उसे नेगेटिव कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी से कहता है कि मुझे मूवी देखने जाना है अपने दोस्त के घर, तो उसकी मम्मी मना करती है कि नहीं, तुझे नहीं जाना है, तू होमवर्क कर। तो बच्चा मूवी देखने नहीं जाना, उसमें बच्चे को मम्मी की बात माननी पड़ी। तो ये हुआ नेगेटिव कॉम्प्रोमाइज। हम अपनी लाइफ में काफी सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हो सके तो पॉजिटिव कॉम्प्रोमाइज करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने व्यक्ति जो होती है वो उम्र में हमसे बड़ी होती है, ओहदे में हमसे बड़ी होती है, तो तब हमें नेगेटिव कॉम्प्रोमाइज भी कर लेना चाहिए। अपनी जरूरतों को त्यागना और सामने वाले के व्यू को एक्सेप्ट करना, ये है कॉम्प्रोमाइज। अब आता है एडजस्ट। एडजस्ट यानी अपनी खुशी से अपने निर्णय में, अपने सोच में, अपने कार्यक्रम में बदलाव लाना, किसी को अनुकूल होने के लिए, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना। इसकी वजह से क्या होता है, आपका गुस्सा डिक्रीज होता है, गुस्सा कम होता है, मानसिक शांति बनी रहती है, मानसिक शांति बनी रहती है। और
आप अच्छे से अपने सारे काम में फोकस कर पाते हो और अपनी रिश्ते लॉन्ग टाइम रहते हैं। रिश्ते लॉन्ग टाइम रहते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। आजकल हम कुछ एडजस्ट नहीं करते और छोटी छोटी बातों पे रिश्ता तोड़ लेते हैं। रिश्ते बहुत बड़ी चीज है जिसे निभाना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट एंड एक्सेप्टेंस के साथ। अब देखते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, किसी भी परिस्थिति, किसी व्यक्ति को एज इट इज स्वीकार करना। जो भी लोग आपकी जिंदगी में लाइफ टाइम रहने वाले हैं, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर, आपके क्लोज फ्रेंड्स है, आपके कुछ रिलेटिव्स या ऐसे या कुछ चुनिंदा लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, उन सबको एज इट इज वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि अगर आप बदलने जाओगे तो उन्हें बदल नहीं पाओगे, उल्टा आपके झगड़े हो जाएंगे। अगर वो भी आपको चाहेंगे बदलना तो आप नहीं बदल पाओगे। आप अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो और उन्हें एक्सेप्ट कर लो एज इट इज जैसे वो हैं। और उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए उनके साथ वक्त बिताओ, उन्हें समझो कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस तरह की चीजें वो करना चाहते हैं, किस तरह की बातें वो करना चाहते हैं, उन्हें बोलने दो। अगर सामने वाले इंसान को जितना बोलने दोगे ना आप, उतना ही आप उसे ज्यादा समझ पाओगे। तो ये थी पर्सन की बात। अब देखते हैं परिस्थिति की बात। अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो 5 चीजें याद रखिए, या तुरंत डिसीजन ले ले, निर्णय ले ले कि क्या करना है। अगर निर्णय नहीं ले पाते तो उसे थोड़ा वक्त दीजिए, और वक्त भी नहीं दे पाते या वक्त देने से भी अगर वो ठीक नहीं होता तो समझ लाइए कि उसे इग्नोर करना है। अगर इग्नोर भी नहीं कर पाते तो भूल जाइए। अगर आपसे भूलना भी नहीं होता तो फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके साथ जीना सीख लीजिए। सॉल्व इट, लीव इट और एक्सेप्ट इट, यही फंडा है लाइफ का, कंप्रोमाइज, एडजस्ट एंड एक्सेप्ट का। बी कॉन्शियस यानी जागृत बने, जागृत बने। कोई भी काम होशो आवाज में करें। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, उन सब चीजों का एक आभा मंडल बन जाता है यूनिवर्स में उस जगह पर। और यूनिवर्स भी हमको वही चीज देने की कोशिश करता है जो हमने सोची हो, महसूस की हो, जो की हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत ये सबने सुना ही होगा। तो वो ऐसे ही काम करता है। हम जो फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं आभा मंडल में, उस आभा मंडल वही देने की कोशिश करता है। यूनिवर्स हमको वही देने की कोशिश करता है। जो हम सोचते हैं वही हम आकर्षित करते हैं। इसीलिए अपनी सोच में, अपने महसूस करने में, अपने कार्य करने में क्लैरिटी रखिए। सोचिए आप कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कीजिए कि आपके अंदर कौन सा भाव चल रहा है। उसकी क्वालिटी देखिए कि आप किस तरह का भाव चल रहा है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कौन सा भाव है। जैसे कि एंगर है, सैडनेस है, होपलेसनेस है, होपलेसनेस है, जॉय है, गिल्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है, नर्वसनेस है। क्या है, क्या है वो भाव, वो सोचिए आप। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सा भाव चल रहा है। आराम से सोचिए, एकदम अपनी ब्रीथ पे ध्यान देते देते सोचिए। एंड आपको रियलाइज होगा कि आपके थॉट, आपके महसूस करने की क्वालिटी क्या है। अपनी थिंकिंग में क्लैरिटी रखिए, अपनी सोचने पर। अब जब भी आप अपने सोचने पर क्लैरिटी रखते हैं तो आपको पता होगा कि आप अपने गोल पे फोकस कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे और उसे आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। इसलिए सोचने में क्लैरिटी रखो, कार्य करने में क्लैरिटी रखो, अपना 100% दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप काम कुछ और करो और शरीर कहीं और, मन कहीं और। पूरा फोकस के साथ काम करो, दिल और दिमाग एक जगह पे होना चाहिए। 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करना है। होश में रहकर काम करना भी एक तरह का ध्यान है। तो ये तीनों चीज आपस में कनेक्टेड है कि आप जो महसूस करोगे वो सोचोगे, और जो सोचोगे वो करोगे। तो इन सब चीजों की क्लैरिटी रखिए। जैसे कि कोई चोर है, वो गहनों से लदी किसी औरत को देखता है तो पहले उसके मन में भाव जागृत होता है कि चोरी करते हैं। फिर वो सोचता है, प्लान बनाता है कि चोरी कैसे करते हैं, और बाद में वो चोरी करता है। तो इस तरह से पहले आप जो महसूस करोगे वही सोचोगे, और जो सोचोगे वही आप करोगे। इसलिए इसमें क्लैरिटी रखना
बहुत 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 जरूरी है। अब आता है एटीट्यूड एडवांसमेंट। एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, अभिगम। एटीट्यूड किसी व्यक्ति के प्रति और परिस्थिति के प्रति पॉजिटिव रखना चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने आती है, कोई परिस्थिति आपके सामने आती है, तो आप उसे किस तरह से देखते हैं वो ज्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से चली जाती है तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं वो ज्यादा जरूरी है। दोनों ही सूरतों में कोई भी परिस्थिति हो या व्यक्ति हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हम क्या करते हैं, हम अपनी एक इमेज बना लेते हैं कि मैं ऐसी हूं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद। और जब ये हमारी मनचाही चीजें नहीं होती तब हम निराश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और हम ये नहीं समझते कि हम इस ब्रह्मांड के अंश है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स यानी अस्तित्व, हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड से है। ब्रह्मांड का अस्तित्व हमारे अस्तित्व से नहीं है। हमें इस ब्रह्मांड के मुताबिक चलना होगा, ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। हमारे अकॉर्डिंग ब्रह्मांड नहीं चलेगा। पूर्ण कभी अंश के पीछे नहीं चलता, जो पूर्ण होता है वो कभी अंश के पीछे नहीं चलता। जैसे कि कोई वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, उसका एक पत्ता है, वो अपने अस्तित्व को वृक्ष के अस्तित्व से अलग समझता है। जब हवा आती है तो पेड़ लहराता है, जब हवा नहीं आती तो पेड़ स्थिर रहता है। अगर वो पत्ता सोचे कि जब हवा ना आ रही हो तब मुझे लहराना है, तो क्या वो लहरा पाएगा? नहीं लहरा पाएगा। और अगर वो हवा आए और वो जब पेड़ लहराता है तो वो सोचेगा कि मुझे स्थिर रहना है, तो क्या वो स्थिर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उसको लगातार निराशा ही हाथ लगेगी। तो ऐसा होता है जब हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ा देते हैं और यूनिवर्स से हमें वो चीज नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। हमें समझना होगा कि ब्रह्मांड, हम उस वृक्ष रूपी ब्रह्मांड के पत्ते हैं, ब्रह्मांड रूपी वृक्ष के हम पत्ते हैं। हमें ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग चलना है और हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। जैसे कि एक आश्रम था जंगल में, गुरु शिष्य रह रहे थे। तो उनके आश्रम में एक गाय आई। तो शिष्य ने गुरु से कहा कि गाय आई। तो गुरु ने कहा कि अच्छा है, दूध देती आई, दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिन बाद वो गाय चली गई तो गुरु ने कहा अच्छा है, गोबर करती गई। दोनों ही सूरतों में उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। जब आई तो दूध पीने को मिलेगा, गई तो सफाई कम करनी पड़ेगी, ये एटीट्यूड रखा। अब अर्जुन, अर्जुन महाभारत के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। अर्जुन है, अर्जुन जब कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किसके साथ लड़ना है, सामने की सेना में कौन कौन से लोग हैं। जब वो रथ को ले जाते हैं वहां पर तो वो देख के चौंक जाते हैं अर्जुन, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे काका है, मामा है, चाचा है। मैं इन सब से कैसे लड़ सकता हूँ? मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मेरा दिमाग चकरा रहा है और मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। इतना बोल के वो बैठ जाते हैं। ये क्या था? ये कुछ क्षण के लिए अर्जुन डिप्रेशन में चले गए थे। तब कृष्ण भगवान क्या करते हैं? कृष्ण भगवान उन्हें आत्मा का ज्ञान देते हैं कि ये जो सब तेरे सामने खड़े हैं वो सब आत्मा है, वो पहले से ही मर चुके हैं, तुझे तो बस निमित्त बनना है। आत्मा ना कभी किसी से मरता है ना कभी मरेगा। तो इस तरह का आत्मा का ज्ञान देते हैं और उस आत्मा के ज्ञान को पॉजिटिवली अर्जुन लेते हैं, अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए तो आप उससे पेशेंस और स्टेबिलिटी, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। धीरज और स्थिरता, गीता में कहा है स्थिर रहिए, स्थित प्रज्ञ रहिए। अगर सुख आए तो ज्यादा ओवर नहीं हो जाना है, दुख आए तो ज्यादा लो नहीं हो जाना है, स्थिर रहना है, स्थित प्रज्ञ बनना है। तो धीरज और स्टेबिलिटी के साथ कोई भी परिस्थिति को हैंडल कीजिए। जैसे कि तुकाराम करके एक संत हो गए, उनके जीवन की एक घटना है। वो लोगों को अच्छे जीवन जीने की सलाह देते थे, उनको अच्छा जीवन जीना सिखाते थे। तो उनके गांव वालों के कुछ असामाजिक तत्व हो गए, कुछ खराब लोग, उनको लगा कि हमारा दारू पीना, जलसा करना, हुक्का पीना ये सब बंद हो जाएगा, आइए तुकाराम को सबक सिखाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो तुकाराम का मुंडन करते हैं, उनके सिर पे चूना लगाते हैं, उनके गले में भिंडी और आलू की माला लगाते हैं
और गधे पे उल्टा बिठाते हैं और गधे की पूंछ हाथ में देते हैं और पूरे गांव में जुलूस निकालते हैं। जब तुकाराम का जुलूस निकल के सब खत्म होके जब घर पे वापस आए तो उनकी पत्नी बहुत रोई, इतना रोई कि वो बोली कि मैं अब आत्महत्या करने जा रही हूँ, मैं आपको ऐसे हालत में नहीं देख सकती, आपका कितना अपमान हुआ, अब मैं भी कुएं पर पानी भरने जाऊंगी तो लोग मुझे ताने मारेंगे। तब तुकाराम अपनी पत्नी से कहते हैं कि अरे तू चिंता क्यों करती है, तू बैठ तो सही। उन्हें बिठाते हैं और कहते हैं कि शादी के 18 साल पहले जब हम गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने बारात नहीं निकाली थी, तो आज ये बारात निकल गई। 6 महीने से बाल कटवाने के पैसे नहीं थे तो मुफ्त में बाल कट गए। चूना लगाया जिसकी वजह से रूसी नहीं होगी, डैंड्रफ नहीं होगा। और ये जो गले में सब्जी की माला है, भिंडी और आलू की, उसकी वजह से हम एक हफ्ते तक सब्जी खा पाएंगे। कितनी सारी अच्छी चीजें हुई है। ये होता है पेशेंस, स्टेबिलिटी। तो कोई भी परिस्थिति आए उसमें बिल्कुल भी बहक नहीं जाना है, उसमें धीरजता से, स्टेबिलिटी से उसे पॉजिटिव एटीट्यूड रख के हैंडल करना है। मनस्थिति बदलो तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट यानी अपने वर्तमान क्षण पर फोकस कीजिए। जो हो चुका है वो हो चुका है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। और जो होने वाला है वो आपको पता नहीं है, होनी तो होनी है, होनी को कोई टाल नहीं सकता, आप चाहो तो भी उसे रोक नहीं सकते। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। तो आप क्यों अपना समय और ऊर्जा उसमें गंवा रहे हो सोच सोच के। अपने वर्तमान क्षण का आनंद लीजिए। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। खुश होने का वक्त यही है, इसी क्षण है। तो खुश रहिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए। 12 मिनट्स प्रेयर। 12 मिनट का प्रार्थना करना है आपको। आपको अपना राइट हैंड है अपने हार्ट पर रखना है और आपको जो भी परमात्मा से कहना है, कितना भी अपने विचार के बारे में है, वो कुछ भी प्रार्थना करना है आपको, आप सब कुछ सारी प्रार्थना भगवान से कर दीजिए। बस लास्ट में 2 सेंटेंस बोलने हैं कि हे भगवान, आप ही मेरे कर्ता हर्ता हो, आपने जो किया वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होगा वो भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। हे प्रभु, आप सब कुछ संभाल लेना, संभाल लेना, संभाल लेना। बस इतनी चीज आपको एंड में ऐड करनी है। बाकी आपको जो प्रार्थना करनी है आगे कर लो। 12 मिनट तक ये करना है। और जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो अपनी ब्रीथ पे ध्यान दीजिए, अपनी सांस कैसे आती है कैसे जाती है उस पे ध्यान दीजिए। और 5 मिनट चैलेंज ऑन फिक्स टाइमिंग, ये एक बहुत जरूरी चीज है ये, कि 5 मिनट निकाले अपने अपने वक्त में से 5 मिनट निकाले अपने खुद के लिए रोज। फिक्स टाइम, अगर 7 बजे करते हैं सुबह तो 7 बजे, 8 बजे करते हैं तो 8 बजे बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और उसे रोकिए। फिर थोड़ी देर बाद सांस छोड़िए और रोकिए। इस तरह से आपको 5 मिनट तक करना है। इनहेल, फिर पॉज, एक्सहेल, फिर पॉज। इस तरह से सांस लेनी है, थोड़ी देर रुकना है, सांस छोड़नी है, थोड़ी देर रुकना है। इस तरह से आपको 5 मिनट तक करना है। कम से कम आपको 21 दिन तक ये चीज करनी है। ज्यादा आप भले कितने ही दिन कर लो चलेगा, लेकिन कम से कम आपको 21 दिन तक ये चीज करनी है। अब बारी आती है क्लैपिंग की। अपने हाथ ऐसे एकदम स्ट्रेट रख दीजिए और ऐसे ऐसे क्लैपिंग कीजिए। तो इस तरह से आपको 2 मिनट तक क्लैपिंग करनी है। जिनको ब्लड प्रेशर हो वो हाथ ऊपर करके ना करे, वो हाथ नीचे रख के करे। और जिनको कोई बीमारी नहीं है ब्लड प्रेशर जैसी, वो कैसे भी कर सकते हैं। और खास याद रखे, सोने से पहले क्लैपिंग बिल्कुल भी ना करे वरना नींद नहीं आएगी। सुबह करे, इवनिंग में करे चलेगा, लेकिन रात को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने ललाट पर, अपने फोरहेड पर ओम बनाए। अपनी इंडेक्स फिंगर लीजिए और अपने हार्ट साइड यानी लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिए और ऐसे ओम बनाएं। एक बार फिर से ओम बनाती हूं, ऐसे ऐसे ओम बनाना है। ओम बनाने के क्या फायदे हैं? ओम बनाने से क्या होता है? भाग्योदय होता है, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है, जिसको दिमाग संबंधी बीमारियां हो वो ठीक होती है और जिनको नहीं हो उनको कभी होती ही नहीं है।
आकस्मिक निधन नहीं होता है हमारा। इस तरह से हमें ओम बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें कोई टैक्स नहीं लगता, कोई पैसा नहीं जाता, बस हमें ओम बनाना है सुबह उठकर। जहां भी अगर कहीं बाहर जाए तो ओम बना के जाए, जो कार्य करने जा रहे हो वो कार्य भी सफल होगा आपका। प्रेजेंट योर कर्मा एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। जब भी आप रात को सोएं तो आप अपने सारे कर्मा परमात्मा को, भगवान को समर्पित करके सोएं। अपने दिन में जो भी कर्म किए हो, मन वचन काया से जितने भी कर्म किए हो, वो सारे कर्म आप भगवान को समर्पित करें। और जब समर्पित कर रहे हो तो सोचे कि ये कर्म कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा होगा तो आपको खुद को लगेगा कि ये कर्म मैं कैसे अर्पण कर सकती हूँ, ये तो गंदा है, ये तो नेगेटिव है, ये तो किसी का बुरा सोचने वाला है, ये मैं अर्पण नहीं कर सकती। और आप खुद से ही इंस्पायर होंगे पॉजिटिव सोचने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, अच्छा करने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए आप खुद से ही इंस्पायर होंगे। तो खुद का इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और अपने कर्मा समर्पित कीजिए। तो ये थी मास्टर कीज। इन सारी कीज में 9 दिन की, 9 नवरात्र की 9 मास्टर कीज थी। अब रोज एक एक ट्राई करना, फिर अब अपने कैरी करते जाना सब एक एक। इनसे सारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नॉट ओनली डिप्रेशन, आपके जो घरेलू झगड़े के प्रॉब्लम होंगे या कोई भी और प्रॉब्लम होंगे, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं होगा, और टेंशन नहीं होगा तो डिप्रेशन नहीं होगा। तो ये सारी थी मास्टर कीज। डिप्रेशन में क्या नहीं करना है, सब कुछ एक साथ ट्राई मत कीजिए, सब कुछ एक साथ ट्राई मत कीजिए। सेट स्मॉल टारगेट्स एंड यू कैन इजीली अचीव। आप छोटे टारगेट को कीजिए जो आप इजीली अचीव कर सकते हैं, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप अच्छे से कार्य कर पाओगे, नई चीजें ट्राई करने का मन करेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप नई चीजें ट्राई करने का मन भी करेगा। डोंट फोकस ऑन थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज। अगर जो चीज आप बदल नहीं सकते उस पर आप फोकस मत कीजिए। जैसा मैंने आगे बताया मास्टर कीज में, अगर कुछ नहीं होता तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके साथ जीना सीख लीजिए। तो ये बात थी कि फोकस मत कीजिए। अगर कुछ हो रहा है तो आप उसे परमात्मा पर छोड़ दीजिए। एक बात याद रखिए कि मेरा परमात्मा बड़ा है, मेरा परमात्मा बड़ा है। मुश्किलों से कहो कि मेरा खुदा बड़ा है। खुदा से ये नहीं कहना है कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कहो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो ये चीज याद रखना, मेरा परमात्मा बड़ा है। आपको जब भी डर लगे, ऐसी परिस्थिति आए कि आपको लगे कि ये कंट्रोल नहीं हो सकती, तो आप सोचना मेरा परमात्मा बड़ा है, वो सब संभाल लेगा, ही विल हैंडल इट। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। आप जैसे हैं वैसे यूनिक हैं, आपके जैसा पूरे संसार में दूसरा कोई नहीं है। यू आर यूनिक, यू आर अ मास्टर पीस, सो यू आर अ मास्टर पीस। सो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी अलग अलग विचार होते हैं, सबकी अलग अलग महसूस करने की कार्यशैली अलग अलग होती है, सब अलग अलग होता है। तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। डोंट आइसोलेट योर सेल्फ। अपने आप को कोई रूम में बंद ना कर दे, जैसे कोने में बैठे रहते हैं कि ओ मेरे साथ ये क्या हो गया, दुख के पहाड़ टूट पड़े हो, वैसे बैठे रहते हैं हम। नहीं, वैसे नहीं करना है। लोगों के साथ घुलना मिलना है, बातें करनी है, टच में रहना है सबके साथ। आइडियल ना बैठे, ऐसे आइडियल ना बैठे आप। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें। अगर कोई एक्टिविटी नहीं है तो आप अपनी ब्रीथ पे ध्यान दें। ये बहुत 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 कारगर चीज है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन से बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगी। अपनी ब्रीथ पे ध्यान दें, सांस कैसे आती है कैसे जाती है, इस तरह अपने ब्रीथ पे ध्यान दीजिए। एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए अल्कोहल, सिगरेट, गैम्बलिंग, ड्रग्स इन सब का सहारा ना लीजिए। ये सारी चीजें शरीर एवं मन, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हानिकारक है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। अब बारी है कंक्लूजन, यानी कि पूरे पूरी चीज का ब्रीफ क्या है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी डिप्रेशन की जड़, उसका कारण है, उसको ढूंढे, उसे कैसे बाहर निकल सकते हैं वो सोचे।
उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं वो सोचे, उसकी लिस्ट बनाए और उसमें से आप कौन से सॉल्यूशंस अप्लाई कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो सोचे और उसे 100% विदाउट एनी डाउट उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। टेक अ डिसीजन एंड गिव योर 100% विदाउट एनी डाउट। बिल्कुल शक मत रखिए कि मुझसे ये होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। आप अपना 100% दे दो, परमात्मा संभाल लेगा। यू विल स्टार्ट द सेंटेंस, गॉड विल कंप्लीट इट। तो इस तरह से अपना सब कुछ दे दीजिए, अपना 100% दीजिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। अ स्टेप टूवर्ड्स न्यू बिगिनिंग। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। अब किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी? जय गुरुदेव, जय माता दी। एमी, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। हम सब जहां बैठे हैं जरूर हम उसके लिए ताली मारे। आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड क्लैप फॉर दिस ब्यूटिफुल सेशन। उसने इतने सरल वे से ये जो बीमारी चल रही है, जिसके लिए हम हजारों रुपए देते हैं, काउंसलर्स के हेल्प लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट के हेल्प लेते हैं, इतने सरल भाव में उसने इस सबको समझाया है। तो एमी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आपको जरूर हम सब मिलके ताली मारेंगे फ्रॉम वेर एवर वी आर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा किया। दोस 3 लिटिल थिंग्स दैट यू सेड इतने प्यार से एंड सरल से। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग जो है, लोग क्या बोलेंगे, कितना अच्छा था कि गाड़ी पटरी से निकल गई है बट फिर भी पटरी पे आ जाएगी। आई थिंक वेरी वेल सेड। वेरी वेल सेड। हम सबको ये सेशन बहुत ही पसंद हुआ होगा बिकॉज इस बड़े सरल से आपने कनेक्ट किया। एंड Amy, it is an excellent session. Amy is from Surat, and I request Amy to just leave her email ID if anybody wants to get in touch with her. Agar anybody wants to get in touch with Amy, you can just leave your email ID और वो लोग आपको मेल लिख लेंगे। and आप भी Amy के मित्र हो सकते हैं, and Amy can also be your friend. तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। Amy is from Surat. And I had to introduce her in the start, but some technicality, again, we had a glitch. So I'm just telling you that Amy is from Surat, and very young girl, very energetic and very positive about life. कि जीवन में कैसे भी परिस्थिति है, वो अपनी सोच को सकारात्मक रखती है और वही सकारात्मक सोच या वही सकारात्मक भाव, जिसने उसने बोला इट्स द भाव, वही भाव है जो वो पटरी पे वापस आ जाते हैं हम सब अपने जीवन में। इसलिए कि जीवन में सबको तकलीफ होनी ही होती है। Who does not go through it? One gets married, one has expectation, one has gone with predetermined notion कि I wish मेरे साथ ये होगा। जब शादी होती है हम ये सोचते हैं कि हमारी ये इच्छा है और हमारे ये expectations है। जब स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तभी हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो फॉर मी द ओनली थिंग इज दैट इस सबका जो सोल्यूशन है एट द एंड ऑफ इट, इसकी दुनिया में खुद को खुश रखना सीखिए। लर्न टू लिव हैप्पी। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबॉडी बट एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ। स्वयं से एक्सपेक्ट करना सीखिए कि आज मैं कैसी हूँ और कल सवेरे मैं कैसे रहूंगी। टुडे हाउ आई एम एंड टुमारो हाउ आई विल बी। कल मैं कैसे रहूंगी। आई थिंक अगर ये एक्सपेक्टेशन हम सेल्फ से करेंगे ना, we'll be very peaceful in life. We are very sorted in life. हम ये नहीं सोचेंगे कि हम इससे एक्सपेक्ट करें। और जो इतना अपने, मैंने कल भी ये बात बताई थी और सैटरडे को भी, कि जो अपने आप को स्वयं से प्यार करता है, don't wait for somebody to give you food. If you love yourself and respect yourself, go and take your food. If you love yourself and respect yourself, go and bring what you want for yourself. Don't expect somebody is going to do it for you. Let it be. आप स्वयं से प्रेम करते हो और इतना प्रेम करो कि अपना ख्याल खुद रख सकते हो और स्वयं को देखना कि आज मैं यहाँ हूँ, कल सवेरे मैं कैसे रहूंगी। आज हो सकता है मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, आज हो सकता है मैं बहुत दुखी हूँ, आज हो सकता है somebody has hurted me a lot, but just see, have I taken a little step ahead?
थोड़ा ऊपर उठी हो क्या, बस उस चीज को आप देखना. एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वंडरफुल सेशन बाय एमी. सो थैंक यू so much. And if there's anything else, Amy, now you would like to add in the end, then definitely you can speak and share, so that everybody can hear you. Okay. अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और एक चीज ध्यान से याद रखिए कि हर बार सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता. कभी कभी अज्ञात अवस्था भी ठीक होती है. जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी. जैसे एक बेबी मॉस्किटो होता है, तो वो अपनी पहली उड़ान भर रहा होता है, तो उसके मम्मी पापा, मदर मॉस्किटो एंड फादर मॉस्किटो, उसे देख रहे होते हैं. जब भी वो अपनी पहली फ्लाइट, पहली उड़ान भर के आता है, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी पहली उड़ान कैसी रही. तो उन्होंने कहा कि एकदम वंडरफुल, एकदम जबरदस्त एक्सपीरियंस था मेरा. तो मम्मी ने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा कि मैं जहां जहां से गुजरा सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे. समझे? सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे. अब बच्चे को ये नहीं पता है कि तालियां उसको मारने के लिए बज रही थी. उसने तो एज एन अप्रिशिएशन लिया है कि तालियां बजा रहे थे. तो ये चीज अपने आप में बहुत ध्यान रखना है. हम क्या है, कोई दो लोग हमें हमें देख के बात कर रहे होते ना, ये जरूर मेरे बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा होगा, मुझे जानना है. हम सब कुछ जानने की जरूरत रखते हैं. हमें सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है. अपने आप में मस्त रहो, बस जो हो उससे एंजॉय करो. अपने आप को एंजॉय करो और अपने आप को इम्प्रूव करो. जो हो उसमें से बेटर बनने की कोशिश करो. डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर. बेटर बनो और बेटर लो और अच्छे से जिंदगी जियो. बी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जय गुरुदेव, जय माता दी. So, जय गुरुदेव, जय माता दी to all of you. अगर किसी को कोई questions है, I think Amy is able to view the questions in case or later on the platform. So, if there's anything, we can definitely share. Now, I think हम लोग का समय हो जाएगा थोड़ी देर में कि हम सब माता हॉल की तरफ जाएंगे. बट टू ऑल द स्टूडेंट्स, आई विल लाइक टू इन्फॉर्म यू, हमारे पास बाकी और भी सेशंस है. अगर आपके घर में बच्चे हैं, ब्रदर सिस्टर्स है, सिबलिंग्स है, कोई कजिन्स है, तो 3:30 to 4:30 आज हमारा राइट ब्रेन एक्टिविटी वर्कशॉप है. राइट ब्रेन एक्टिविटी वर्कशॉप इज 4 years of age to 12 years of age के बच्चों के लिए. उसके बाद आज शाम को whatever we do, हम जो भी चीज करते हैं, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे सात्विक भोजन से, सात्विक विचार से होता है. सात्विक भोजन से, सात्विक मन से होता है, या शाकाहारी. आई वुड पुट इट एज मोर लाइक बीइंग शाकाहारी. तो आज शाम को जो सेशन होगा, 7 o'clock होगा देवी कथा, 7 to 7:30 7:20 देवी कथा, 7:20 to 8:20 आज सेशन जो होगा, इट इज अबाउट माइंड एंड फूड. खाना, आहार और दिमाग. इट इज अबाउट माइंड एंड फूड की क्या इम्पैक्ट होता है और हम इस चीज को कैसे सुंदर कर सकते हैं. दैट्स द सेकेंड सेशन इन द इवनिंग, 7:20 to 8:20. फिर उसके बाद एक कल्चरल प्रोग्राम होगा और उस कल्चरल प्रोग्राम के बाद हम लोग मेडिटेशन करेंगे, विच इज गोइंग टू बी लाइव फ्रॉम कनाडा. तो जरूर जो अपने जीवन में मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, आप जरूर उस प्रोग्राम में पधारिए फ्रॉम 8:30 to 9:30 एट नाइट. और फिर उसके बाद हमारे गुरुदेव का प्रवचन होगा और महाआरती रात को 10 बजे. तो आप सब जरूर इसमें भाग लीजिएगा. गेट योर पेरेंट्स, गेट योर फ्रेंड्स, टेल योर फैमिली, because the best way to spread goodness in this world is to share goodness. जब तक हम अच्छाइयों को बढ़ाएंगे नहीं और अच्छाइयों को फैलाएंगे नहीं और अच्छाइयों को बताएंगे नहीं, तब तक हम अच्छाई कैसे रहेगी. तो हम सबको इस मिल के एक सेवा देनी है, दैट लेट अस स्प्रेड. आप जरूर सब प्रोग्राम्स, आपके स्कूल ने 11 to 12 का वर्कशॉप जरूर आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, स्पेशली आप लोग के लिए. बट आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट कि
आप बाकी सेशंस पे भी आप पार्ट ले सकते हैं. You just have to go on sbaglobalfestival.com and register yourself with your cell phone number and you can definitely participate. आज मैं जरूर कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ because काफी बच्चे हैं. There are about 400 to 500 audience, Amy, who is watching this session live at the moment. And मैं जरूर अपने सविता दीदी को, जिन्होंने बहुत मेहनत की हम सबको लाने के लिए इस मंच पे, डॉक्टर अमित बोध उपाध्याय, who comes from a very reputed and an excellent engineering college, and all his students have participated in this program, and the name of the college is LNCT group. LNCT. आपके सब HOD सब जो भी आज पार्टिसिपेट किए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. And definitely another school that has participated today with all the children in this program is Umesh Patidhar. Umesh Patidhar, I'm sorry if I have pronounced your name wrong, but Umesh Patidhar has also participated with all his students today. So thank you, sir, for bringing all of them online. आप सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये समय निकाला है कि आपके जीवन में कुछ अच्छाई आए, because पढ़ाई तो लेके जाएगी आपको आगे, but एक अच्छा जीवन उसके साथ हो वो ज्यादा जरूरी है. You can earn money, but you will not be able to earn life. और अपने parents और अपने बड़ों से सीखना चाहिए. They might be less educated, but they are more competent to live life. उन्होंने जीवन में हार नहीं मानी, वो कभी परेशान और दुखी नहीं हुए, उनके अंदर वो इच्छा थी जीवन जीने की, and they lived so beautifully. तो this is a great thing कि हमको हमारे बड़ों से सीखना चाहिए, that they were more competent to life. So the school's name is Rukmani Devi Public School from Bhopal again. So Umesh Patidhar, who is the Joint Secretary of Rukmani Devi Public School. So thank you so much for participating in this session today. And जरूर आप सब टीचर्स, HODs और सब जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस से, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेल यू कि इसको जरूर आप पहुंचाइए लोगों तक, अपने बाकी के स्कूल फ्रेंड्स और नेटवर्क में, बिकॉज हम एब्सोल्युटली फ्री में, निःशुल्कता में ये सब चीज आप तक पहुंचा रहे हैं. तो लव यू ऑल सो मच. कल फिर मिलेंगे फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. टुमारो आवर स्पीकर इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया and she will be speaking about anxiety and she is a doctor. तो कल की जो स्पीकर है वो ऑस्ट्रेलिया से है and very cheerful and very bubbly person. तो उसका नाम है डॉक्टर महक सिक्का. She is a doctor and she has worked with very good companies even in the India and now is in Australia. तो हम सब कल मिलेंगे जरूर इसी वक्त इसी जगह पे. सब अपना लॉगिन टाइम पे कर लीजिए and we all will meet tomorrow. And I have even shared my email ID. If there's anybody who wants to get in touch with me or needs any help or assistance, you can write. My email ID is Priya, priyaJ29@gmail.com. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स में लिखे भी होंगे. I am definitely going to promise you I'm going to get back to you and 100% talk to you all. Hi, I'm sharing my email ID amy94@outlook.in. amy94@outlook.in. Amy, can you repeat your ID please once again? amy94@outlook.in. outlook.in. Okay, so that is Amy's ID for you and my ID will remain the same, priyaJ29@gmail.com. Priya, PRIYA, J for January, J29@gmail.com. Thank you all so much for taking part
and see you all later. I request all the other participants who want to stay there for the Maha Aarti, which is going to be happening at 12:15, so we can join and be a part of the Maha Aarti. Jai Gurudev, Jai Mata Di. Jai Gurudev, Jai Mata Di. Thank you all so much. Love you all so much. Thank you, Amy, for this wonderful session. Thank you.